अलवर जिले के गोविंदगढ़ में लगे ट्रेड फेयर से दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे युवक वकार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वकार बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। विवाद के दौरान एक युवक ने बर्फ तोड़ने वाले छुरे से वकार के सीने पर वार किया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मेवात के पहले आरएएस अधिकारी आकिब का रिश्तेदार बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस के अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, परिवार क्या बता रहा है और पूरे मामले को लेकर के अब आगे क्या कदम उठाया जा रहा है? घटना ये भी कल कोई मालेखेड़ा में सॉरी गोविंदगढ़ में कोई मेला जो मेगा ट्रेड फेयर जुड़ते हैं, ये जुड़ रहा था। ये बच्चे भी देखने गए, 5-7 बच्चे थे और ये वहाँ जो कोई खोमचे वाला था या वो क्या बोलते हैं मोमोज वाला था, तो वहाँ ये मोमोज खाने रुके और वो किसी मसले को लेकर के मोमोज वाला बच्चों से उलझ गया। इन्होंने खूब ये कोशिश की, जैसे इन्होंने आपस में नाम लिया एक दूसरे का, तो वो समझ गया कि ये मुस्लिम बच्चे हैं, मेयो बच्चे हैं। उस गांव की तो फितरत है, उस गांव को पूरा इलाका जानता है कि वो एक ऐसा गांव है कि जो गुंडागर्दी ही करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। पहले भी कई वारदातें वो कर चुके हैं रामबास वाले, और एकाएक इन बच्चों पे टूट पड़े। तो तालिम नाम का बच्चा है, उसको इसका जो दोस्त था, जो इसके साथ था, उस पे जब उसको मार रहे थे तो ये इसने भी विरोध किया कि भाई इस तरह से मत मारो। तो इस लड़के को सीधा इन्होंने जो बर्फ की कोई छीलने के कोई जुआ वो होता है हथियार, उसे बच्चे के सीधा सीने में अंदर घुसा दिया। और 10-12-15 लोग जो तकरीबन वो बच्चे बता रहे हैं, वो लड़का जो जिस घायल है, जिसको साथ मारपीट की, वो बता रहा है कि 10-12 लोग लड़के थे कम से कम, और एकाएक हमारे ऊपर टूट पड़े। कोई कारण नहीं था, कोई लड़ाई का कोई मकसद नहीं था। क्यों टूट कर पड़े, क्यों उन्होंने मारा, सिर्फ हमारा नाम सुन करके और हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया कि उनके छुरा को अंदर घोप दिया। अब बात समाज की नहीं है, बात एक न्याय की है। बात न्याय की ये है कि अभी 5-7 दिन पहले यहाँ पर बड़ी एक घटना हुई। हम उस घटना का बिल्कुल पूरी तरह से उसकी निंदा भी करते हैं और हमने की भी थी। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से की, प्रेस के माध्यम से की कि भाई किसी की हत्या हुई है तो अगर सरकार कुछ भी कर रही है, सरकार ने वहां पर पुलिस ने वहां पर बुलडोजर भी भेजा, उनके घर भी तोड़े। मैं नहीं मानता कि किसी मुस्लिम समाज ने उसका विरोध किया हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दो दोहरे कानून हमारे लिए हैं या एक समान है? इसी जिले का एसपी, उसी जिले का पुलिस, इसी जिले का सिस्टम हमारे बच्चे को, तो वो तो चलो ठीक है, वो तो उनके ढाबे पर गए थे खाना खाने, उसके बावजूद भी उनके घर तोड़ दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये अलवर की पुलिस, अलवर का प्रशासन अब इन दरिंदों के खिलाफ भी वहां पर बुलडोजर चलाएगा? क्या वहां पर जी मांग क्या है? हमारी मांग, जो बेसिक मांग है, वो ये है कि 10-12 जो मुलजिम है, सारे मुलजिम गिरफ्तार हों। और जिस तरह का पुलिस यहाँ पर करती है, भाई तोड़ फोड़ के करती है, मकान तोड़ती है, तो उनके घर पे भी बुलडोजर भेजने का काम करें, ताकि हमको ऐसा लगे कि कानून सबके लिए एक है, कानून किसी अलग अलग नहीं है। नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल दोहरा कानून है, हमारे लिए अलग कानून है, उनके लिए अलग कानून है। रिश्ते में लगते हैं आप मृतक के, और क्या घटना हुई थी, कैसे आपको जानकारी मिली? मेरा भाई है, चाचा का बेटा है जो मृतक है, और घटना की जानकारी हमें हमारे जानने वालों ने फ़ोन पर बताई थी। हम घर पर ही थे। जैसे ही हमें घटना का पता चला, हम घर से निकले। उस टाइम इनको गोविंदगढ़ हॉस्पिटल से रेफ़र किया जा चुका था। हम सीधा अलवर ही आए। अलवर जैसे ही हम सामान्य हॉस्पिटल में पहुँचे यहाँ, तो उसको मृत घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। किस तरह के हथियारों से वार किया गया, कितने लड़के थे, क्या एफआईआर आपने दी, शिकायत की अभी? वो 10-12 लोग थे। और पहले भी कोई रंजिश थी? नहीं, पहले वो एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते भी नहीं थे। जानते हैं। वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो पोस्टमार्टम करा लिया आपने अभी? नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम हम जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, जिन लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा एफआईआर दर्ज कर दी है, उसको दर्ज ना किया जाए और उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। क्या मामला था, किस तरह का मामला सामने आया है, आरोपी कितने पकड़े गए हैं, वो बताएं। कल शाम को करीब 8-9 बजे गोविंदगढ़ में एक रेलवे फाटक के पास में बाल मेला लगा हुआ है, 3-4 दिन से चल रहा था। वहाँ पे आपस में कहासुनी झगड़ा होने पर एक वकार नाम का बच्चा था, जो खेड़ी बहादुर का था, जिसकी
ये एक हत्या हो गई और उस पर अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के द्वारा जो रिपोर्ट दी है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपियों को डिटेन किया है और शेष अनुसंधान से स्पष्ट होगा। तो सामाजिक लोगों ने कितने दिन का आपको समय दिया है, किस तरह की और प्रक्रिया अपनाई जाएगी कानून के द्वारा? नहीं, विधि सम्मत लीगल जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन अभी FIR दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन से जो भी सही होगा वो निष्पक्ष अनुसंधान किया जाए। आरोपी कौन कौन है, क्या क्या नाम है और किस तरह की आरोपी धाराएं जुड़ी अभी नाम वो वहीं के हैं, लोकल रामबास के, जिनको डिटेन किया है। पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।